क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन और बच्चों से बहुत ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा है। क्या दिया हुआ है? 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं a एंड b, और a क्या है? p q की पावर 4 एंड b p स्क्वायर q की पावर 3, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर, देन फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है। ये वाला मैं कर रहा हूं, ये वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। नंबर क्या दिया हुआ है हमें? a दिया हुआ है और b दिया हुआ है। ठीक है, a कितना है हमारे पास? p की पावर 3 और q की पावर 4, और b कितना है? p की पावर 2 और q की पावर 3। ठीक है, अब देखो बचपन से हमें पढ़ाया गया था कि किसी की पावर 3 का मतलब क्या होता है? और नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम, और 4 का मतलब क्या होता है? और नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 4 टाइम। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स। इसी तरीके से तो इसमें क्या करना है, इसको मैं खोल के लिख लेता हूं। तो p को मैं कैसे लिख ले रहा हूं? 3 बार, p इंटू p इंटू p। उसी तरीके से q को क्या लिख ले रहा हूं मैं? ध्यान से देखना, q को मैं लिख ले रहा हूं q इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। क्लियर है? इस ध्यान से समझ में आ गया। उसी तरीके से यहां पे p को क्या लिख लूंगा मैं? p इंटू p इंटू q को क्या लिख लूंगा? ध्यान से देखना, q इंटू क्यू इंटू क्यू। इस तरीके से लिख लेना। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखो। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना। लाइफ में कभी गलती हो ही नहीं सकती आपसे, और अगर आपको पास कोई और तरीका है तो उससे कर लेना। मुझे ये तरीका आसान लगता है तो भी इससे करा रहा हूं। दोनों में क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे एक पी कॉमन है, एक ये पी कॉमन है, तो यहाँ पे एक पी लिख दो कट करके। दूसरी बारी में क्या कॉमन है? देखो एक पी यहाँ है, एक पी यहाँ है, तो कट करके एक पी फिर से लिख दो। फिर तीसरी बारी में क्या कॉमन है? देखो अब यहाँ पे कोई पी कॉमन नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक क्यू ये रहा, एक क्यू ये रहा, तो यहाँ से कट करके क्यू लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक क्यू यहाँ पर है, एक क्यू यहाँ पर है, तो फिर यहाँ से कट करके क्यू लिख दो। और फिर फर्दर अगेन एक क्यू यहाँ पर है, एक क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पे इंटू क्यू लिख दो। तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, p कितनी बार है? 2 बार, तो मतलब क्या हो जाएगा? p स्क्वायर, और एस क्यू कितनी बार है? 3 बार, तो मतलब क्यू कितनी बार आ जाएगा? 3 बार। क्लियर है? ये तो मेरा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखना, एलसीएम के लिए ध्यान से समझना। जो ये कटिंग वाले हमने लिखे हैं इनको तो एक बार फिर से लिख लो, मतलब ये सारी वैल्यू फिर से लिख लो। मतलब p इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। मतलब जो एचसीएफ लिया है वो तो हम फिर से लिखेंगे। क्यों? एचसीएफ और एलसीएम, तो जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का मल्टीपल होता है, ये बात याद रखना। इसलिए मैंने एचसीएफ को फिर से लिख लिया। अब बाकी क्या रह गया? देखो पहली वाली में क्या बाकी रह गया? p, तो यहां से क्यू p बाकी रह गया, तो यहाँ पे p लिख दो। मतलब यहाँ पे क्या लिख देना है हमें? p। ठीक है, अब कुछ बाकी रहा? पहले वाली में कुछ भी बाकी ना रहा। दूसरे वाले में क्या बाकी रह गया? देखो दूसरी वाले में कुछ भी बाकी नहीं है। तो अभी इसकी मल्टीप्लाई कर लो। p कितनी बार है? 1 2 3, तो p कितनी बार आ गया? 3 बार, मतलब p की पावर 3 इंटू q कितनी बार है? देखो 1 2 3, तो q की पावर 3। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्टिव का करने का पूरा तरीका है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 1 नहीं 2 करना है। 1 मैंने करवा दिया। अब इसको डायरेक्ट अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो कैसे करना है? तो ध्यान से देखना, एमसीक्यू में करने के लिए एक डायरेक्ट बिना पेन चलाए कैसे खट से एक बारी में हम सही करेंगे। जब भी ऐसे नंबर दिए हो तो ध्यान रखना, जहां पे p की सबसे कम पावर कहां है? उन दोनों में, तो वहां पे p की पावर सबसे कम कितनी है? 2, और q की सबसे कम पावर कहां है? नीचे वाले में, मतलब 3। ठीक है, तो ये मेरा एचसीएफ हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये आया एचसीएफ। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे? p की सबसे बड़ी पावर कहां पर है? यहाँ पे p इक्वल टू 3, और q की सबसे ज्यादा पावर कहां पर है? यहाँ पे गलत हो गया, ये q 4 बार है। q हमारा कितनी बार है? एक q और रह गया होगा हमारा ये। हाँ देखो यहाँ पे गलती हो गई एक। देखो ध्यान से, एक p तो ये आ गया, एक यहाँ पे देखो, ये फिर से इरेज कर लेता हूं मैं। एक q ये भी तो बच गया था मेरा ये, तो ये q यहाँ लिख लो। तो ये कितना आ जाएगा? p की पावर 3 और q की पावर 4। क्यों? क्योंकि एक q मेरा ऊपर भी तो छूट गया था, तो p तो छूटा ही था और q भी छूटा था। तो एलसीएम में क्या लिखेंगे? जो छूट गए उनको दोबारा से। तो p छूट गया था तो यहाँ लिख दिया, q छूट गया था यहाँ लिख दिया। तो p की पावर 3 और q की पावर 4। अब इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक बता रहा था मैं, तो देखो ध्यान से। अब q की पावर हाईएस्ट कहाँ है? इन दोनों में, यहाँ पे। तो q की पावर हाईएस्ट कितनी है? 4। तो ये मेरा एससी उसमें कितने एमसीक्यू में करने का ये डायरेक्ट तरीका है। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लेना अच्छे से।
यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब मैंने मिस्टेक तुरंत सुधार ली। आप भी देख सकते हो, तुरंत मैंने गलती अपनी रियलाइज हुई, मैंने तुरंत सही कर ली। तो इस तरीके से आप भी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। 5वें नंबर का क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। इसको नोट डाउन कर लो तब तक।